हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 10 विच इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। वन डे पूजो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। ठीक है, एक दिन पूजो बहुत बेसब्री से अपने ग्रैंड पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहा था, है ना, क्योंकि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो आ रहे थे उनके टाउन में 1 साल बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी। ओके, वो असली मतलब उनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी। एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी किस चीज़ की, कि वो कब जाके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करेगा बस स्टॉप पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ही रैन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप। ठीक है, इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से वो बस स्टॉप की तरफ भागा और कुछ ही मिनटों में वो बस स्टॉप तक पहुंच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। ठीक है, बहुत तेज़ी से वो सांस लेने लगा। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। ठीक है, उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने पूछा कि इतना तेज़ वो क्यों सांस ले रहे हैं। बूझो told her that he came running all the way. बूझो ने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि वो पूरे रास्ते दौड़ते हुए आए हैं। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन दिस माइंड। पर एक क्वेश्चन है जो मतलब दिमाग में आता है कि क्या होता है वो। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। ठीक है, रनिंग जो होती है, रनिंग जब हम लोग रनिंग कर लेते हैं उसके बाद हम बहुत ज़ोर ज़ोर सांस लेने लगते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है। द आंसर टू बूझोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। ठीक है, अब इसके बीच में आता है कि हम क्यों सांस लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीथिंग। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। चलिए रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पायर क्यों करते हैं। ठीक है, इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोप यूनिट कॉल्ड सेल्स। ठीक है, आपने अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जो सारे जो स्मॉल मतलब कि जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। A cell is the smallest structural and functional unit of an organism। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो फंक्शन करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, हर सेल का अलग अलग काम होता है। ठीक है, कुछ जो सेल होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कुछ सेल्स एक्सक्रीशन करते हैं और कुछ रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अलग अलग सबके काम होते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। ठीक है, ये सारे फंक्शंस करने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, चाहे हम खा रहे हों, सो रहे हों या जग रहे हों, कुछ भी अगर काम कर रहे हों तो क्या मुझे हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। ठीक है, बट ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंस्टेड इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। हमें रोज़ क्यों खाना खाना चाहिए, आपके पेरेंट्स क्यों कहता है आपको रोज़ खाना खाना चाहिए अच्छे से। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, फूड में ना एनर्जी होती है। ठीक है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जब रेस्पिरेशन होता है ना तो वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक, अब इसके आगे का रीड आउट करते हैं। So, therefore all living organisms respire to get energy from food। ठीक है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रिस्पायर करते हैं एनर्जी पाने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। ठीक है, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब सांस लेते हैं तो हम लोग हवा में सांस लेते हैं। ठीक है, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन।
एयर में ऑक्सीजन होती है, हमें ये पता है. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, जो हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन होती है, और जब हम लोग बाहर सांस को बाहर जब निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. ठीक है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो जो एयर जो हम लोग के अंदर गई है अभी, वो हमारे बहुत जल्दी से सारे सेल में पहुंच जाती है. इतनी जल्दी सारे सेल में पहुंच जाती है. अब चलिए थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं. यहाँ लिखा है इन द सेल ऑक्सीजन इज इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है. ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है, जो एयर होती है, वो हमारे खाने को तोड़ने में हेल्प करती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन दिस सेल with the release of energy is called cellular respiration. सो जहाँ तक है मैं वहाँ तक आपको पढ़ाती हूँ. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ठीक है, जो फूड को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, इन द सेल मतलब कि जब हर सेल में जब एनर्जी सब पहुँच जाती है, और फिर जब हम लोग उस एनर्जी को जब हम लोग रेस्पायर करते हैं तो जो ये जो प्रोसेस पूरा हुआ उसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, मतलब कि पूरी सांस अंदर लेना, उसको बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना, हर सेल में पहुंचाना, फूड का ब्रेक डाउन करना. ठीक है, उसके बाद जब हम लोग रेस्पायर करते हैं तो उसको क्या करते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है, अब देखते हैं. सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स. ठीक है, इसीलिए उसका नाम रखा गया सेल्यूलर, क्योंकि वो हर सेल में जाता है. ठीक है, सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. इन दिस सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. ठीक है, जो इन द सेल मतलब कि सेल के अंदर द फूड, जो सेल के अंदर जो फूड होता है ना, वो ग्लूकोज होता है, इज ब्रोकन, वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, वाटर में, किसकी वजह से, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू. ठीक है, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज टूटता है अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब टूटता है, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक, सो आगे बढ़ते हैं. फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन. अब जो खाना है वो और कौन कौन से मतलब की तरीक़ों से टूट सकता है, वो है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन के बिना भी खाना हमारा ब्रोकन हो सकता है. दिस इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब इसको हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी. ठीक है, जब हमारे अंदर फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. सो चलिए अब पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो कैसे होता है. देखिए, हर सेल में जब जाएगी ऑक्सीजन तो वो क्या होगा, उसमें तो ग्लूकोज होता है ना, सेल में फूड के तौर पे ग्लूकोज होता है. जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, उसमें से हमें क्या क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ये तीनों चीज़ें हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर. देखिए, हमारी अर्थ पे ऐसे बहुत सारे मतलब कि ऐसे कुछ ही ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना एयर के मतलब कि लिव है, मतलब जी रहे हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड एनाएरोब्स. ठीक है, उनको एनाएरोब्स कहते हैं. दे गेट एनर्जी थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से इन सारे जीवों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है.
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि जब ऑक्सीजन नहीं रहती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एज गिवन बिलो। अब यहाँ देखिए हमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का बताया गया है। इसमें क्या है, इसमें वाटर नहीं मिलता हम लोग को। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब ग्लूकोज टूटेगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये तीनों चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो आपको अब पता चल चुका है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। सो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनाएरोबिकली। ठीक है, हमारे जो मसल सेल्स हैं वो भी एनाएरोबिकली रिस्पायर करती हैं। ठीक है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंसी मतलब कि अगर कभी कमी पड़ गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली कमी पड़ गई, तभी हमारे जो मसल हैं वो एनाएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इन सब वजह से हमारे जो हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, सो द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो जब यहाँ पे जो समय लिखा गया है, जैसे कि एक्सरसाइज के समय, फास्ट रनिंग के समय, साइकिलिंग के समय, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स के समय, हाई वेटिंग, तो इन सारे समय में क्या होता है कि द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इज़ हाई। हमारी जो बॉडी होती है वहाँ पे एनर्जी जाननी चाहिए, है ना। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। ठीक है, जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है, वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, जो एयर है वो लिमिटेड है। ठीक है, वो एक समय पर उतनी ही जाएंगी जितनी हम उसको कैरी कर सकते हैं, है ना। देन एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने कम समय में हम लोग क्या नहीं कर सकते, शायद बहुत सारे ऑक्सीजन अगर अंदर नहीं ले सकते, इसीलिए क्योंकि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो बिना ऑक्सीजन के, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में भी देखिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोज इन मसल्स के बारे में, जो मसल्स में जो ग्लूकोज मतलब मसल्स में जो सेल्स होते हैं उनमें जो ग्लूकोज होता है, अब जब वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो वो कैसा होगा, तो देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। बस हमें यही तो चाहिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ लिखा है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रम्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। मान लीजिए कि आप बहुत दिनों बाद अगर आप बाहर दौड़ने निकले हैं, तो जब आप दौड़ के आएंगे तो क्या होगा, आपके जो पैर होंगे उसमें दर्द होने लगता है ना। तो अगर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके मसल क्रम्स आते हैं। ठीक है, बहुत दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद लिखा है, द क्रम्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनाएरोबिकली। ठीक है, जब हमारे मसल्स एनाएरोबिकली जब रिस्पायर करते हैं तभी ये दर्द होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे पैर में दर्द होने लगता है, कभी कभी हमारे कमर में कभी कभी दर्द होने लगता है, तो उस समय हमारे जो सेल्स हैं वो एनाएरोबिकली काम कर रहे हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो अब जब मसल्स में जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ना दो चीज़ें मिलती हैं। पहला तो होता है एनर्जी और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड। आपने भी पढ़ा है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रम्स। ठीक है, अब हमारे जब तक हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड रहेगा तब तक हमारी जो मसल्स में दर्द रहेगा। व्हेन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रम्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मसाज।
ठीक है। और क्या होगा, ये जो क्रम्स से जो रिलीफ है ना वो कब मिलेगा, अगर आप लोग गर्म पानी से बाथ ले रहे हैं या फिर मसाज करा रहे हैं। ठीक है। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो। ठीक है। अब ये सब क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर पैर में दर्द तो आप लोग क्या कर सकते हो, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो, ऐसा टाइप से कुछ होता है ना, मम्मी लोग बारी बताती हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये गर्म है ना, तो ये हमारी जो ब्लड है ना, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे रीड करते हैं। As a result, the supply of oxygen to the muscle cells increases. ठीक है। अब क्या होगा, एज ए रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के तौर पर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मसल सेल्स हैं ना, जहाँ हमारी मसल सेल हैं, तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी से होने लगेगी। ठीक है। मतलब कि होने लगेगी अच्छी तरीके से। The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide. ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि the increase in the supply of oxygen, ठीक है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई जब बढ़ जाएगी, ठीक है, रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है। जो हमारे जो मसल्स में जो सेल्स हैं, सेल्स में जो ग्लूकोज है उसका जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ऑफ लैक्टिक एसिड का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लैक्टिक एसिड अब बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी तक तो। सो लेट्स अब आगे चलते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग। बट मुझे लग रहा है कि ब्रीथिंग पढ़ने से पहले मुझे यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आज ही मैंने वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इतनी जल्दी मैं इसको कंप्लीट नहीं करा पाऊँगी, बट इसको मैं कंप्लीट करा दूँगी, डोंट वरी। ठीक है। वो मेरे पास एक मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी ये वाला चैप्टर कराने को, नाम उसका जागृति तिवारी है। सो इसलिए मैंने वाला चैप्टर बताया। बोल रही थी दीदी 10th से लेके आगे के जितने चैप्टर हैं 7th क्लास के साइंस के, वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तो सिर्फ उसी के लिए। सो अगर आपको भी मेरे से कोई चैप्टर अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय फॉर नाउ।